जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। हमें प्राप्त हो मानव शरण में, तो हमें शिव ही पति के रूप में प्राप्त हो। शिव पद अनुरागा, भगवान भोलेनाथ के चरणारविंद में मेरी अगाध प्रीति हो, अगाध श्रद्धा हो। महाराज हिमाचल के यहां पर जन्म हुआ, भगवती मैना के गर्भ का ठिकाना नहीं। मैना जी के सारे पर्वतों ने उत्साह मनाया है, उत्सव मनाया है। परांबा का जन्म हुआ है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज नारद जी महाराज का आगमन हुआ वहां पर। श्री नारद जी, इनसे बड़ा कोई तपस्वी नहीं, इनसे बड़ा कोई ऋषि नहीं। नारद जी का सर्वत्र प्रवेश है। क्या देव, क्या किन्नर, क्या राक्षस, सबों के यहाँ पर महाराज बेरोक टोक जाते हैं। श्री नारद जी महाराज, इनको कोई मना नहीं करता हमारे यहाँ क्यों आते हो। क्यों? क्योंकि नारद जी महाराज का जो जीवन है, एक भक्त में, एक संत में, एक ऋषि में जितने गुण होने चाहिए, वो सारे गुण श्री नारद जी महाराज में है। भक्त कैसे हो? भगवान श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं, यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयद्वेगैर् मुक्तेर्यः सच में प्रियः। बोले मुझे कौन प्रिय है? बोले यस्मानो द्विजते लोको, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 17। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। जो इस जगत में किसी से द्वेष नहीं करता। देख लो, जिसे लगता हो कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए आध्यात्मिक हैं, महाराज उनके लिए श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय शीशा है, आईना है। जाके देख लो, पता चल जाएगा कैसे लग रहे हो। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चया। महाराज जो इस जगत में किसी से द्वेष नहीं करता, और जिससे इस जगत में कोई द्वेष नहीं करते अथवा दुखी नहीं होते, हर्षामर्ष भयद्वेगैर मुक्तेर्यः सच में प्रियः। जिसका जीवन हर्ष अमर्ष सुख दुख इन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, भगवान कहते हैं वह भक्त मुझे प्रिय है। यहाँ खूब भजन हो रहा है, भजन के मध्य में महाराज कोई थोड़ा सा बालक विघ्न कर दे तो चिल्लाते हैं, संभालती नहीं अपने बच्चे को, मैं भजन कर रहा हूं, विघ्न कर दिया। अरे भाई, अगर भजन में डूबे होते तो वो बालक कैसे दिखता? बोले हम भजन कर रहे हैं ना, इसलिए परमात्मा के स्वरूप में आगे क्रोध नहीं आता। अगर हमें वहां भी क्रोध आ रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं अभी शेष रह गया है। हा? अभी वह स्थिति नहीं आई है। हमें कैसे पता चले हम कितने पानी में, कितनी गहराई में उतर चुके हैं? ध्यान दीजिएगा, हमें बुखार कितना लगता है उसका यंत्र है। आप का भी कोई यंत्र होना चाहिए ना, जिससे लगाओ तो पता चल जाए कि व्यक्ति कितना डूबा हुआ है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहा करते थे, श्रीमन नारायण दास जी भक्त माली, उन्होंने कहा एक थर्मामीटर है जिससे यह जांचा जा सकता है कि भक्ति रूपी ज्वर हमें कितनी चढ़ गई है। कैसे पता चले? श्री मामा जी बहुत बड़े अपने आप को भगवती परांबा का भाई मानते थे, इसलिए जगत उनको मामा जी के नाम से जानता था। आप में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने पूज्य मामा जी का दर्शन किया होगा। श्रीमन नारायण दास जी भक्तमाले, बक्सर वाले मामा जी, उन्होंने बहुत सुंदर पद लिखा,
बोले कैसे पता चले हम कितने उनके समीप पहुंच गए? बोले उसका एक थर्मामीटर है। बोले क्या? उन्होंने कुछ वाक्य लिख दिए। क्या? जब वाणी हरि गुण गाए, 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 जब संत तरस हो जाए, जब संत तरस हो जाए, मन मन ही मन हरसाए, मन ही मन हरसाए, नैनों से आंसू आए, नैनों से आंसू आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब प्रभु से मिलन होगा, तब तदर्श हो जावे, मन मन ही रह के खुशी आवे। अरे वाह, आज 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 उत्सव आ रहा है, रामनवमी है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हर उत्सव पे प्रसन्नता का ठिकाना न रहे। भगवत कथा श्रवण करते करते नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। एक संत मां का बेटा नारद बन गया जी। इसलिए देवताओं के यहां कोई भी कार्य हो, नारद जी चल के आते हैं। भगवती मैना के यहां नारद जी का शुभागमन हुआ। महाराज नारद जी आए हैं और नारद जी ने आकर के सुंदर महाराज नामकरण संस्कार किया है। अगुण अमानो मात पितहीना, उदासीन सब संशय छीना। महाराज दिव्यता के साथ नामकरण संस्कार किया। नारद जी ने कहा, देवी आपकी यह जो पुत्री है, यह इस मानव शरण में आपके यहाँ पुत्री बन के आई है, नहीं तो वास्तविकता यह है ये समग्र जगत की माँ है, यह पराम्बा है, यह जगदम्बा है, यह भवानी है। श्री नारद जी महाराज ने नामकरण किया है, इनका नाम उमा होगा। कोई इनको अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई पार्वती कहेंगे। इनके अनेकानेक नाम होंगे। उमा रमा ब्रह्माणी गाते हो ना आप आरती, तुम शिव पटरानी, ऐसे ही है ना कुछ आरती। बहुत सुंदर नामकरण संस्कार किया। महाराज प्रसन्न हो गई माता मैना। अरे वाह महाराज आप तो बहुत अच्छे हैं, इतना सुंदर नामकरण संस्कार किया। अब यह बताइए इसको घर वर कैसा मिलेगा। माँ को सबसे ज्यादा चिंता यही होती है, मेरे बेटे को बढ़िया सी बहू मिल जाए और बढ़िया अच्छे से जमाई जी आ जाए। स्वामी यही कह मिलही परिहस्त वसिरे। इनको जो पति के रूप में प्राप्त होगा, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। जगत की दृष्टि में जितनी भी अमंगलता है, जितनी भी बुराइयां हैं जगत की दृष्टि में, वो सारी बुराइयां इनके पतिदेव में होगी। प्यार से बोलिए जय श्री राम। जोर से बोलिए ना, और जोर से। अरे वाह आप तो बहुत अच्छे हैं। हाँ महाराज जितनी भी बुराइयां हैं सब इनके पति में होंगे।
जोगी जति जटिल अकाम मन, बहुत बड़े योगी होंगे। आजकल लोग योगियों को पसंद ही नहीं करते। बोले और सब तो ठीक है लड़के में, लेकिन सीधा थोड़ा ज्यादा है जी। अरे पहले के समय में जाते थे तो कहते थे देखना जरा लड़का सीधा साधा है कि नहीं है। अब आज कहेंगे लड़का सीधा है, अपनी बेटी के लायक नहीं है। सही कह रहा हूं ना? थोड़ा टेढ़ा चाहिए। हा? अब तो जिसे हम अवगुण कहते थे वो फैशन में शुमार हो गया। जैसे हम अवगुण कहते थे कभी, वो आजकल फैशन में शुमार हो गया। ड्रिंक लोग फैशन में करते हैं। महाराज बड़े बड़े घर बर्बाद होते हुए हमने देखा। फैशन में ड्रिंक करना शुरू किया, धीरे धीरे अभ्यास हो गया, अभ्यास आदत में परिणत हुआ, और जब आदत में परिणत हुआ तो जीवन में विकृति आई। जीवन में विकृति आई, समाज ने बहिष्कार किया, मन में कलुषता छा गई और व्यक्ति स्वयं की नजरों से गिरा, और फिर गिरता गिरता इतना गिरा कि फिर पता ही न चला। सत्य कहता हूं, जितने लोग आज तक नदी में डूब करके नहीं मरे होंगे, जितने लोग आज तक शराब में डूब करके, महाराज तालाब में डूब करके नहीं मरे होंगे, जितने लोग समुद्र नदियों में डूब करके नहीं मरे होंगे, उससे कहीं ज्यादा व्यक्ति शराब के एक छोटे से प्याले में डूब करके मर चुके हैं। उससे कहीं अधिक व्यक्ति शराब के एक छोटे से प्याले में डूब करके मर चुके हैं। इस अंगूर की बेटी ने समाज की दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ के रखा है। अंगूर की बेटी ने समाज की दिशा और दशा दोनों ही बिगाड़ के रखा है। महाराज लोग आजकल मत पूछिए जो दुर्दशा होती है। महाराज ऐसी विकृतियां, योगी तो किसी को पसंद ही नहीं। हा? भाई व्यक्ति सुंदर तभी लगता है जब भगवान नाम ले, हा? अथवा तो असुंदर है, कफ पित्त वायु से भरा हुआ यह शरीर असुंदर है, जब भगवत चर्चा करें तब यह सुंदर होता है। बोले कैसे ये प्राप्त हो? महाराज चढ़ गया शिवलिंग के ऊपर, घंटा को उतारने लगा, भोलेनाथ प्रकट हो गए, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। चोर ने कहा महाराज हमने ऐसा क्या किया कि आप वरदान मांग रहे हैं? वरदान देने के लिए तैयार हो गए। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराए, भैया कोई आता है एक लोटा जल चढ़ा देता है, कोई आता है बिल्व पत्र चढ़ा देता है, कोई आता है दुग्ध अर्पण कर देता है, भैया तेरे जैसा भक्त नहीं देखा, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया। हा? महाराज सारे देवताओं ने मिलकर के स्तुति किया है, भगवान प्रसन्न हुए हैं। आइए एक बार हम भी स्तुति करें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। एक बहुत सुंदर संत का भाव है यह, वो जिसे प्रेम भूषण जी महाराज इसको गाया करते हैं, बड़ा सुंदर भाव है, गाइए। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तुम्हारी प्रभु तार तार तू, आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू, आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू, आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू। आइए कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आया शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू, आया शरण तुम्हारे प्रभु तार तार तू। अद्भुत कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया, भक्तों को कभी शिव ने निराश न किया। आज से चाहा वही भाग दे दिया, आज से चाहा वही भाग, आज से चाहा
विभूति में खजाना तुझी विभूति में खजाना आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार दो आए शरण तुम्हारे प्रभु तार तार दो कैलाश के निवासी आया शरण तिहार प्रभु तार तार दो आया शरण तिहार प्रभु तार तार दो हरि बोल प्यारे नहीं दिया है ये हम प्रमाण है नहीं दिया है ये हम प्रमाण है दाता नहीं दिया है ये जग प्रमाण है दाता नहीं दिया है ये जग प्रमाण है तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है तेरी कृपा के आसरे सारा तेरी कृपा के आसरे सारा जहान है तेरी कृपा का आसरे सारा जहान है जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया बोलो जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू इतना उदार तू इतना उदार तू आए शरण आए शरण जहर पिया जीवन दिया इतना उदार तू इतना उदार तू इतना उदार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आए शरण तिहारी प्रभु तार तार तू कैलाश के निवासी हम तार तार तू आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तू आया शरण तिहारी प्रभु तार तार तू चकार चंद तांडवं तेरी कृपा बिना नहीं एक भी पढ़ूं तेरी कृपा बिना नहीं एक भी पढ़ूं तेरे सांस तेरी दया से तनु तेरे सांस तेरी दया से तनु लेते हैं तेरी कृपा से लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु लेते सांस तेरी दया से तनु तनु एक बार मुझको निहाल तू एक बार मुझको निहाल तू कैलाश के निवासी बार बार गाइए
शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों, आए शरण तिहारी प्रभु बार बार क्यों। महाराज भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं, सप्तऋषियों को भेजा, सप्तऋषि गए हैं, संबंध के विषय में चर्चा किया है। महाराज पृथक तीन कीर्ण प्रसंगा भय प्रसन्न चंद्र अवतरीषा, भगवान भोलेनाथ देवताओं के स्तुति से प्रसन्न हो गए। सप्तऋषि भेजे गए। महाराज हिमाचल के यहाँ पर सप्तऋषि गए हैं, चर्चा किया है, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। महाराज कुल मिलाकर के बात निश्चित हुई है और भगवान याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी से कहते हैं सबके प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, सारे देवी देवता प्रसन्न हो रहे हैं। विवाह निश्चित हुआ है, सारे देवी देवताओं ने सुंदर तिथि में वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन गुरुवार महाराज विवाह निश्चित हुआ। सारे देवी देवता प्रसन्न हुए, आह्लादित हुए। भगवान भोलेनाथ के विवाह का समय निश्चित हुआ, समय नजदीक आया। विवाह शब्द अपने आप में इतना सुंदर है साहब कि पूछिए नहीं। विवाह शब्द जो है यह प्रसन्नता का शब्द है। विवाह में वी उपसर्ग लगा हुआ है, विवाह में वी उपसर्ग लगा हुआ है। विवाह का मतलब क्या महाराज? जब विवाह हो दोनों परिवार में वाह 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 हो, उसे विवाह कहते हैं। लेकिन आजकल विवाह तो होता नहीं। आजकल क्या होता है? अब होता है ब्याह, है ना। मिथिला में ब्याह की पद्धति है, काहे की? ब्याह की। वहां विवाह नहीं बोलते, ब्याह। ब्याह कैसे होता है जी? जैसे ही लड़की बड़ी हुई तो पिता उसके विवाह के लिए भ्रमण करते हैं। और आजकल तो सब निश्चित हो गया है विवाह के लिए। शाम लड़कों की मंडी लगती है, एयरफोर्स 20 लाख, हाँ जी, उसके बाद ऊपर 25 लाख, फिर 30 लाख, फिर 50 लाख। जैसे मंडी में बिकती है ना आलू भिंडी टमाटर, गलत कह रहा हूं, ऐसे बिकते हैं महाराज। अब लड़की का पिता चाहता है कि अपनी पुत्री का विवाह अच्छे घर में करो, इसके लिए खूब महाराज श्रम करता है जीवन पर्यंत, और उसके बाद जो उनकी मांग होती है उसको वो पूरा करता है। बाद में विवाह निश्चित होती है।
जब विवाह निश्चित होती है तो अपने जीवन भर की पूंजी जो उसने कमाई है वह सब प्रदान कर देता है। और प्रदान करने के पश्चात ध्यान दीजिएगा, महाराज अपने कई बार तो खेतों तक को बेच देता है, किसान माता पिता बेच देते हैं। विवाह निश्चित होता है, बारात लेकर के महाराज लड़के वाले आते हैं। लड़का तो गया अंदर ब्याह करने के लिए, विवाह तो है नहीं क्योंकि महाराज बिक गया। इधर भोजन की बात आई, रात के 12 बज गए। बोले सुंदर सा पदार्थ खिलाओ, ये क्या बनाया है? बोले भाई तुम्हारे जो लड़के हैं वो बिक चुके हैं। अब रात के 12 बजे वो चीखता है, पेट पकड़ के कहता है आह, मिथिला की बात बता रहा हूं, क्या बोलता है? आह आह आह। उसको बोलते बिया। विवाह का अभिप्राय है जब दोनों के संबंध हो तो दोनों की प्रसन्नता हो। विवाह का अभिप्राय वाह वाह से है। जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम।